छत्तीसगढ़ भारत में ईसाई रक्त के लिए एक भयावह आह्वान। छत्तीसगढ़ की हवा भय से भरी है। हिंसा का भयावह आह्वान सोशल मीडिया पर गूंज रहा है। ईसा मसीह का अनुसरण करने वाले पुरुषों, महिलाओं और यहां तक कि बच्चों के नरसंहार का खुला निमंत्रण। इन धमकियों के पीछे हिंदू राष्ट्रवादी समर्थक अडिग आत्मविश्वास के साथ बोलते हैं। उनके शब्दों से नफरत टपकती है। उनका मानना है कि वे दंड से मुक्ति के साथ ईसाइयों को निर्वस्त्र कर सकते हैं, बलात्कार कर सकते हैं और उनका वध कर सकते हैं। विश्वासियों की पीड़ा स्पष्ट है। पत्र भेजे गए हैं, सत्ता के सर्वोच्च कार्यालयों में तत्काल अपील की गई है और हस्तक्षेप की गुहार लगाई गई है। एक ईसाई नेता के चेतावनी वीडियो, जिसका उद्देश्य खतरों को उजागर करना था, के परिणाम स्वरूप अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हुई, बल्कि उसकी अपनी कानूनी मुसीबत पैदा हो गई। पूरे भारत में उत्पीड़न तेज हो गया है। राजस्थान में एक नया धर्मांतरण विरोधी कानून उन लोगों के खिलाफ एक ऊंची दीवार की तरह खड़ा है जो स्वतंत्र रूप से ईसा मसीह का पालन करना चाहते हैं। और यदि कानून पर्याप्त नहीं थे तो हिंसा स्वयं बोलती है। एक क्रूर हमले में राजस्थान में पूजा के दौरान 50 ईसाइयों पर घात लगाकर हमला किया गया। उनकी पवित्र सभा को अपवित्र कर दिया गया। जब पुलिस पहुंची तो उसने हमलावरों को गिरफ्तार नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने कथित तौर पर जबरन धर्मांतरण पर सवाल उठाते हुए घायलों पर अपनी नजर डाली। डर ने पीड़ितों को चुप करा दिया और किसी ने शिकायत दर्ज करने की हिम्मत नहीं की। इस बीच अपराधी बिना किसी परिणाम के चले गए। संख्याएं एक गंभीर तस्वीर पेश करती हैं। एक दशक पहले भारत में ईसाई उत्पीड़न की 127 घटनाएं दर्ज की गई थीं। पिछले साल यह संख्या 834 थी। यह पहली बार नहीं है जब ईसा मसीह के अनुयायियों के खिलाफ नफरत की आग भड़की है। वही भूमि जहां एक ऑस्ट्रेलियाई मिशनरी ग्राहम स्टेन्स और उनके 2 युवा बेटों को उनकी आस्था के लिए जिंदा जला दिया गया था, अब विश्वासियों के खिलाफ ताजा खतरों से कांप रही है। सताए गए लोगों की चीखें स्वर्ग तक उठती हैं, जहां दुनिया की कोई भी ताकत उन्हें चुप नहीं करा सकती। उनके आंसू देखे जाते हैं, उनकी प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं। और अब कॉल हमारे पास आती है। क्या हम तब चुप रहेंगे जब हमारे भाई बहन पीड़ित होंगे, या हम मसीह का शरीर उठेंगे? यह सिर्फ जागरूकता का क्षण नहीं है, यह उपवास और प्रार्थना करने का आह्वान है। चर्च को एक होकर उभरने दो। लड़ाई वास्तविक है, लेकिन हमारे प्रभु यीशु भी वास्तविक हैं और वह हमारे साथ है। आइए हम छत्तीसगढ़ में उत्पीड़न का सामना कर रहे लोगों के लिए न्याय और दया के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। वे आपके वादों पर दृढ़ रहें, विश्वास में अटल रहें और उनकी रोशनी अंधेरे के सामने भी चमकती रहे। प्रभु अपने शक्तिशाली हाथ से उनकी रक्षा करें, अपने चर्च की रक्षा करें और उन लोगों के दिलों को मोक्ष की ओर मोड़ें जो उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। हम इसे रे ऑफ होप क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारा मानना है कि प्रार्थना इस अंधेरी दुनिया में आशा की किरण है।